डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और दूसरी तरफ से एडवर्टीजमेंट पर एडवर्टीजमेंट अब आती जा रही है। आपको याद होगा आज से लगभग 2-2.5 महीना पहले जब मैंने आपको कहा था कि जब ये एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी तो यक्के बाद दीगरे आएंगी, और ये भी मैंने आपको कहा था कि हालांकि कोई नहीं रोकता था जम्मू कश्मीर सरकार को कि वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये कहते कि आप इलेक्शंस के दौरान भी, असेंबली लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी आप ये रिक्रूटमेंट करें। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने समझा कि इलेक्शन और रिक्रूटमेंट को कहीं इलेक्शन डिस्टर्ब न कर दे और इलेक्शन को कहीं रिक्रूटमेंट न डिस्टर्ब कर दे, तो सारा सिलसिला रोक दिया गया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि पीएसआई की 752 पोस्टें, जिसमें से 669 पोस्टें एग्जीक्यूटिव की हैं और 83 के करीब पोस्टें टेलीकॉम की हैं, ये जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो हमारा गृह विभाग है, होम डिपार्टमेंट ने पोस्टें रेफर कर दी हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में या आने वाले 10-15 दिनों के अंदर अंदर इसकी एडवर्टीजमेंट भी इशू कर दी जाएगी। और उसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल पीडीडी, इसकी 150 से कुछ जायद पोस्टें जो है वो भी आ गई हैं। जेई सिविल जल शक्ति की 178 पोस्टें हैं। उसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट ने 22 के करीब रिक्रूटमेंट्स लॉ डिपार्टमेंट में भी होनी है, लेकिन इसमें चूंकि क्लास 4 का नंबर ज्यादा है, उसके चलते रूल्स और रेगुलेशन चूंकि इजाजत नहीं देते कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लास 4 की रिक्रूटमेंट उस जाब्ते से करे जिस जाब्ते से लॉ डिपार्टमेंट कह रहा है, तो उसके चलते ही पोस्टें लॉ डिपार्टमेंट को वापस भेजी जाएंगी और उसमें कुछ तरमीम और कुछ तब्दीलियां करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को कहा गया है। तो जब लॉ डिपार्टमेंट को कर देगा उसके फौरन बाद इन पोस्टों को भी एडवर्टाइज कर दिया जाएगा। अब पीएसआई का जहां तक ताल्लुक है, 752 पोस्टें 669 इसमें से एग्जीक्यूटिव की हैं और 83 के करीब पोस्टें इसमें जो हैं वो टेलीकॉम की हैं। और अगर मैं 669 की बात करूं और इस 669 का मैं थोड़ा सा अदद अगर मैं लेता हूं और कोशिश करता हूं ये समझने की कि जिस समय ये रिक्रूटमेंट होगी तो उस समय क्या सूरत हाल बनेगी और कहां तक ये इस रिक्रूटमेंट में जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरीज को कितना कुछ इसमें मिलेगा, तो वो कुछ मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। वो यूं है कि लगभग 60% के करीब आपकी कैटेगरीज हैं, तो 400 के करीब पोस्टें तो कैटेगरी वालों को चली जाएंगी 60% में। और उसके बाद जब हॉरिजॉन्टल भी इसमें आप जोड़ देंगे तो ये मामला लगभग 450 के करीब चला जाएगा। और उसके बाद 200 या 275 के 200 या 219 के करीब जो पोस्टें बचेंगी भी, उन 219 पोस्टों में भी जो रिजर्व कैटेगरीज में बच्चे ब्रिलियंट हैं, काबिल हैं, लायक हैं, वो को अच्छी खासी तादाद उनकी उन 200 बच्चों में भी होगी, 200-250 बच्चों में भी होगी। तो कुल मिलाकर ये कि 669 पोस्टें आ रही हैं, इसमें से लगभग 401 के करीब तो सीधी रिजर्व है 50%, 60%, जिसमें 50% तो जो रिजर्व कैटेगरीज हैं और 10% आ गया ईडब्ल्यूएस। और उस 10% ईडब्ल्यूएस के ऊपर ओवर एंड अबाउ, आप जानते हैं इसको ईडब्ल्यूएस को ओवर एंड अबाउ कहा जाता है, पर ओवर एंड अबाउ ये होता नहीं। यानी आपने 400 अगर आपकी पोस्टें हैं और वो आपके पास अगर 600 पोस्टें हैं, उसका 10% होना चाहिए था कि आप 669 पोस्टों की जगह एडवर्टाइज करते 10% इसमें और ऐड करके लगभग कोई आप 675 के करीब या 680 या 700 के करीब पोस्टें आप जब रेफर करते जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, तो तब ये समझा जा सकता था कि आपने 669 पोस्टों के ओवर एंड अबाउ कुछ और पोस्टें ईडब्ल्यूएस के लिए रखी हैं। तो ऐसा तो होता नहीं। जब इम्तिहान होगा तो ईडब्ल्यूएस का नंबर भी इसी में से निकलेगा। जब इम्तिहान होगा तो जो बाकी कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज भी इसी से निकलेंगी। अब जहां तक एज लिमिट का ताल्लुक है, एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो ऑलरेडी पहले इम्तिहान पीएसआई का हुआ है उसी एज लिमिट को फिलहाल के लिए मुझे लगता है रिपीट करने का प्लान जम्मू कश्मीर की सरकार का है। लेकिन सरकार के पास बच्चों की गुजारिश पहुंच चुकी है और वो पॉलिटिशियंस के जरिए भी पहुंच चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के जरिए भी पहुंच चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है बल्कि सरकार ने इसका नोटिस भी लिया है
और सरकार देख भी रही है कि क्या यह मुमकिन है हमारे लिए कि हम इस एज रिलैक्सेशन को 32 साल या 34 साल तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसमें बड़े हद तक फैसला जो है वो डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन के हाथ में होगा, होम डिपार्टमेंट के जो चंद्रकांत जी हैं, मिस्टर चंद्रकांत है, उनके हाथ में होगा। तो ये लोग जो है वो तय करेंगे कि क्या हम एज लिमिट बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या हम इस पीएसआई के लिए 28 से 32 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वहीं पर कांस्टेबल की एज लिमिट बढ़ाने के लिए भी जबरदस्त मांग है और अलग अलग वेब पोर्टल्स पर उसका जबरदस्त शोर भी है और वेब पोर्टल्स के जरिए मामला हाईलाइट भी अच्छा खासा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है जो मामला वेब पोर्टल्स के ऊपर हाईलाइट होता है सरकार की नोटिस में भी आ गया होगा। अगर सरकार की नोटिस में आया तो सरकार उस पर जरूर सोच विचार कर रही होगी। मगर जहां तक ताल्लुक पीएसआई का है तो इसमें कोई शक नहीं कि 3 ही रिक्रूटमेंट है पिछले, अगर मैं 15 साल की बात करूं तो 3 रिक्रूटमेंटें हुई हैं। अब जो रिक्रूटमेंट ये तीसरी रिक्रूटमेंट होने जा रही है और इस तीसरी रिक्रूटमेंट में आपने 752 पोस्टें लाई हैं। पहले ही जनरल कैटेगरी के लिए बचा कुछ नहीं है, यानी जनरल कैटेगरी के पास पोस्टों के नाम पर केवल 250 के करीब पोस्टें हैं। मेजॉरिटी पोस्टें जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी और उसके बाद जो बचेगा उसी बचे हुए को जो है बांटा जाएगा, बाकी पूरी की पूरी जो जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे उनके बीच में बांटा जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कांस्टेबल की 4000 पोस्टें मैंने आपको कहा था कि वो आएंगी, वो आ चुकी है और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी इशू हो चुकी है। उसमें भी स्टूडेंट्स की ये मांग है कि इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और इसको भी 32 साल 34 साल तक किया जाना चाहिए। हुकूमत चाहे तो कर सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट को बाद में इन कांस्टेबलों को दौड़ाना है और जब ये दौड़ाएंगे तो पता चल जाएगा इनमें से कितने कांस्टेबल फिट हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल फिटनेस लेवल देखा जाए जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो तो एसओजी में जवान है, जो तो एंटी टेरर ऑपरेशंस में जवान है, जो काउंटर इंसर्जेंसी में लगे हुए हमारे जवान हैं, वो तो बहुत फिट हैं। लेकिन जो थानों में लगाए गए हैं उनकी फिटनेस पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस को जबरदस्त जोर देना चाहिए और हो सके तो फिटनेस क्लब में बाकायदा इनकी एंट्री करानी चाहिए कि वो भी अपने आप को जिम में दौड़ें और अपनी सेहत बनाएं। लेकिन अब जैसे मैंने आपको कहा कि कांस्टेबल का जहां तक ताल्लुक है तो इसमें सरकार को पूरे मुल्क भर में कांस्टेबल की जब भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें क्या एज क्राइटेरिया था, उसमें क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, उसका मुझे लगता है अगर एक तखमीना लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही स्टूडेंट्स ने बड़ी मेहनत करके पीडीएफ तैयार करके सरकार तक पहुंचा दिया है। पीएसआई का भी वही मामला है, बड़े सारे नौजवान लड़के जो बड़े फिट हैं, बड़े तंदुरुस्त हैं, रोज दौड़ लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, जिम में भी अच्छा खासा टाइम लगा रहे हैं। वो नौजवान इस बात को लेकर परेशान है कि हमारी उम्र 30 से 31 हो गई, हुकूमत कहती है आपको नहीं लेंगे। तो हुकूमत को भी कम से कम इस बात का ख्याल करना चाहिए कि आपके पास अभी भी प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में इन्फेंसी में है। ये प्राइवेट सेक्टर जो है जवान हो नहीं पा रहा। तो जब तक आपका प्राइवेट सेक्टर जवान होगा, मजबूत होगा, प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो तब तो आप जो मर्जी वो करें। लेकिन फिलहाल इन नौजवानों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि प्राइवेट सेक्टर यहां पर बहुत कमजोर है, इसीलिए इनकी मजबूरी है कि इन्हें बार बार ये कहना पड़ रहा है कि आप प्लीज एज रिलैक्सेशन कर दें। तो हुकूमत को एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी मुझे लगता है कि आप अगर ये बच्चों की गुजारिश है कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी आप कांस्टेबल की भी उम्र तय कर लें, आप पीएसआई की भी उम्र तय कर लें। आप तय कर लें कि जी नहीं ठीक है 32 साल या 34 साल हम बच्चों को मौका देंगे और उसके बाद 34 साल की उम्र में या 35 साल या 36 साल की उम्र में जब आप दौड़ाएंगे, जब रेस होगी, जब इम्तिहान होगा, तो उसके बाद जाकर असली सूरत हाल जो है वो आपके सामने आएगी। दूसरा एक और खुशखबरी देना बच्चों को लाजमी है। आपने वेटिंग लिस्ट को लेकर बड़ा हंगामा किया, बड़ा शोर किया और उस वेटिंग लिस्ट को लेकर भी कोशिश शद्दोमत के साथ आप लोगों ने की कि बातें हुकूमत तक पहुंच जाएं। तो वेटिंग लिस्ट वाली बात भी हुकूमत तक पहुंच चुकी है और हुकूमत उस वेटिंग लिस्ट वाली बात के ऊपर भी गौर व फिक्र कर रही है कि कैसे हम वेटिंग लिस्ट का रास्ता निकाल सकते हैं। क्या क्योंकि बहुत सारी पोस्टें खाली हो चुकी हैं, उनको भरने के लिए दोबारा जीएडी को भेजना पड़ेगा, दोबारा सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बेहतर क्यों ना है कि हम जीएडी से, हम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कहें कि भाई ये बताइए कि जहां ये आपने मेरिट लिस्ट खत्म की है उसके बाद जो बच्चे नीचे वेटिंग में आप उनका नंबर भेजिए ताकि हम उनको फौरन नौकरी के एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दें और वो सरकारी मुलाजमत करना शुरू करें ताकि हमें नया इम्तिहान कराने की जरूरत ना पड़े। अब जहां तक नया इम्तिहान कराने का ताल्लुक है, नया इम्तिहान एक लंबा मामला है, नए इम्तिहान को कराने में आपको वक्त लगेगा
और आप जानते हैं कि आपको कितना वक्त लगता है तमाम चीजों को करने में। तो इसलिए, और अगर वेटिंग लिस्ट में साल का वक्त है और साल के वक्त के अंदर अंदर इन तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, फिर तो ये बनता है कि आप फौरन उस मामले में एक फैसला लें और वेटिंग लिस्ट को इस तरीके से ऑपरेट करें कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनकी जगह इन बच्चों को कंसिडर किया जाए, ताकि आप और ज्यादा खर्चा करने से, ताकि और ज्यादा पैराफिनेलिया का इस्तेमाल करने से आप बच जाएं। तो एक तो ये, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट यहां पर मामला, जैसे मैंने आपको कहा कि पीएसआई को लेकर मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि ट्विटर के ऊपर हर तरह का ट्वीट अलग अलग एमपीज कर रहे हैं और बड़े पढ़े लिखे मेंबर पार्लियामेंट इस बार आए हैं। तो इन मेंबर पार्लियामेंटों से भी यह गुजारिश है कि आप अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करें, अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस इशू को टेकअप करें, उनसे गुजारिश करें, क्योंकि इस वक्त सर्वे सर्वा जम्मू कश्मीर के वही हैं, और उनसे ये कहें कि कम से कम ये पीएसआई के मामले में कम से कम इस एज लिमिट को वहां तक पहुंचाया जाए कि बच्चों को कोर्ट से डायरेक्शन लाने की, कैट से डायरेक्शन लाने की जरूरत ना पड़े। और उसमें यह भी है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नंबर जरूर स्टूडेंट्स का बढ़ जाएगा जो इस इम्तिहान में शामिल होंगे, लेकिन जब असल रिक्रूटमेंट की बारी आएगी तो यकीन मानिए बड़ा मुश्किल है। 30 साल के बाद जो नौजवान हैं, आप ये सोचेंगे जी बेशतर उनमें से सिलेक्ट हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है। नया बच्चा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल कर आया है वो फ्रेश होता है, उसने पढ़ा होता है, सारी चीजें उसके ग्रास्प में होती हैं, तो ज्यादा तादाद अक्सर आपको मिलेगी कि 24 से 30 वाले जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। 30 से 34 या 30 से 40 के बीच में आप देखेंगे कि नंबर कम होता जाता है, सिलेक्शन का नंबर कम होता जाता था। इम्तिहान देने की अगर वो गुजारिश कर रहे हैं, इम्तिहान में बैठने की अगर वो गुजारिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस गुजारिश को मानने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी होनी चाहिए। पीडीडी जेई इलेक्ट्रिकल को लेकर कुछ बच्चों ने पूछा था, तो मैंने आपको आज बता दिया कि जेई इलेक्ट्रिकल की भी 150 से ज्यादा पोस्टें जो हैं वो रेफर कर दी गई हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, वो भी जल्द जो है एडवर्टाइज हो जाएंगी। जेई सिविल जल शक्ति का ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि 178 के करीब करीब पोस्टें हैं। लॉ डिपार्टमेंट की 22 हैं, लेकिन इसमें क्लास 4 की ज्यादा है। पीएसआई का मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये 4000 बच्चे इम्तिहान का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो तैयारियां बड़े पैमाने पर जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कर रहा है, ताकि जिस वक्त आप फॉर्म भरें तो कोई टेक्निकल ग्लिच ना आए और टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई परेशानी, किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अब ये तो तफसीलात थी, और हुकूमत से ये भी गुजारिश कि फराख दिली के साथ, फराख दिली का मतलब हो गया बड़ा दिल करके हुकूमत को इस बात का ख्याल करते हुए कि जम्मू कश्मीर के नौजवान चाहते हैं कि उन्हें देश और जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने का मौका मिले, तो वो मौका उनको तभी मिल सकता है जब आप ये इंश्योर करें कि वो तमाम बच्चे जो एलिजिबल हैं, जो इम्तिहान में बैठने के काबिल हैं, उन तमाम बच्चों को इम्तिहान में बैठने का मौका मिले। ये ना हो कि आप उम्र कर दें 30 साल और 31 और 34 के बीच में 5000 बच्चा ही अगर होगा और उन्हें मौका अगर इम्तिहान में बैठने का नहीं मिलता, तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, और उनके लिए ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन उनके लिए बड़ा जबरदस्त हार्ट ब्रेक बन के आएगा। और ये भी आप जान लें कि इनमें से कई बच्चे वो हैं जो इस बार के पीएसआई के इम्तिहान में 1.5 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से रह गए हैं। अब सोचिए, पहला मौका इनको मिला नहीं, दूसरा मौका इनको मिला, और अब दूसरे के बाद अगर इनको तीसरा नहीं मिलेगा तो ये कितनी ज्यादती है उस बच्चे के साथ जिस बच्चे ने ओपन मेरिट में बड़ी काबिलियत के साथ नंबर लिए और उसके बाद 1.5 नंबर से वो बच्चा रह गया, और आज सिर्फ इसलिए कि उसकी उम्र 31 हो गई या 32 हो गई। अब आप खुद देखें कितना सारा वक्त जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो है जाया हुआ है। ये फॉर्म जो आपका फरवरी में निकलना चाहिए था, ये फॉर्म आपका निकल रहा है जुलाई में जाकर। क्यों निकल रहा है? क्योंकि आपको इलेक्शन कराने थे, क्योंकि आपको इलेक्शन करा के लोकसभा, आपको इलेक्शन करा के नई सरकार जो है वो बनानी थी। तो अब इसमें बच्चों का क्या कसूर? जिस बच्चे की उम्र जो मार्च में एलिजिबल था, जो फरवरी में एलिजिबल था, अप्रैल में था, मई में था, जून में था, जो जुलाई में भी एलिजिबल है, वो जब आपका फॉर्म निकलेगा इनएलिजिबल हो जाएगा। ये कितनी ज्यादती है उस बच्चे के साथ कि आपका फॉर्म, और ये आपका ही अपना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का बाज़ाब्ता सर्कुलर है जिसमें आपने ये वादा किया था कि फरवरी के महीने में तमाम डिपार्टमेंट जो हैं जीएडी को सारी पोस्टें रेफर कर देंगे, और मार्च से पहले पहले ये सारी पोस्टें जो हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज को चली जाएंगी। आप अपने वादे पर खरे नहीं उतर सके। आपकी मजबूरियां भी समझी जा सकती हैं कि इलेक्शन था और ये सब चीजें, लेकिन अब इस बात को समझते हुए कि एक तो वक्त पर नहीं हुआ, दूसरा ये कि 5-5 साल के बाद, 4-4 साल के बाद इम्तिहान हो रहे हैं, और तीसरा ये कि
जो बच्चे एलिजिबल थे फरवरी से लेकर जुलाई तक या अगस्त तक, जब तक आपकी एडवर्टाइजमेंट निकलती है, वो सारे इनएलिजिबल हो गए। तो उनकी इनएलिजिबिलिटी का ख्याल करते हुए, इन तमाम चीजों का ख्याल करते हुए मुझे लगता है कि हुकूमत को एक लीनियंट व्यू लेते हुए इसको एक ही बार के लिए 32 साल या 34 साल पे जाके टिका देना चाहिए एज लिमिट को, और उसके बाद ये देखते हुए कि इन बच्चों को, जो बच्चे 2012 से लेकर 2020 तक एलिजिबल हुए हैं या 2010 से 2020 तक एलिजिबल हुए, उन तमाम बच्चों को मौका मिले। जब वो सबको मौका मिलता है तो उसके बाद आप एज लिमिट आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। वन गो में तमाम तब्दीलियां करना कोई अकलमंदी नहीं है। अंडरस्टैंड, मैं ये भी अंडरस्टैंड करता हूं कि पुलिस में आपको फिट कांस्टेबल चाहिए, आप एजिंग को समझते हैं, आपको एक जवान जो है वो लगभग कम से कम 20 साल तक वो जो है बिल्कुल फील्ड में दौड़ता होना चाहिए, उसे आतंकवाद का मुकाबला करना है, क्राइम का मुकाबला करना है, उसे एनडीपीएस के मामलों में कार्रवाइयां करनी है, उसे लॉ एंड ऑर्डर देखना है, क्राइम देखना है। ये सब चीजें अपनी जगह बिल्कुल बजा है, बिल्कुल सही है। लेकिन दुनिया की कोई रिसर्च ये नहीं कहती कि 32 साल की उम्र में एक आदमी इस काबिल नहीं रहता कि वो फील्ड में दौड़ न सके, वो फील्ड में अच्छा खेल न सके, वो फील्ड में अच्छा परफॉर्म न कर सके। कैच देम यंग, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप यू कुड नॉट कैच देम यंग। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप उनको जवानी में अगर आप उनको सिस्टम का हिस्सा नहीं बना पाए, अब अगर 30 साल के बाद नौजवान, इन जवानों को जो 32-34 साल तक, मैं कहता हूं कम से कम एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ताकि बच्चे कंपीट करें और कंपीट करके बच्चे जो है सिस्टम का हिस्सा बन पाए। और जैसे मैंने आपको कहा कि वेटिंग लिस्ट को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बड़ा तफसीली बता दिया मैंने आपको। गवर्नमेंट हैज टेकन नोट ऑफ इट एज पर माय सोर्सेज, और आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ इट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या ये मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कैसे मुमकिन है। अगर हो पाएगा तो हुकूमत जरूर करेगी, और अगर हुकूमत को ये लगेगा कि ये कानून के मुताबिक नहीं है या इससे कोई नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, तो फिर हुकूमत कोई और फैसला ले सकती है।